हेलो एवरीवन, मैं हूं रजत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन की। तो एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में क्या है, इसमें हमें जो इरेशनल नंबर हमारे होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि यहाँ पे √2 है। √2 एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, और √2 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हमारी, हम सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं। लाइन ले ली है हमने, ठीक है। इसके बाद स्केल की हेल्प से इसमें सपोज दैट हमने यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 0। कहीं पर भी आप 0 ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 0 ले लिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, अब हमें बोला है कि √2 का हमें रिप्रेजेंट करना है। तो जितना भी यहाँ पे दिया होगा, जैसे √2 दिया हुआ है तो एक कम ले लो इससे, √1। तो सबसे पहले हमें √1 बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे √3 दिया होगा तो एक कम इससे कितना होगा, √2। तो हमें √2 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर दिया होगा √5 तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, √4। यानी कि जो दिया होता है उससे एक कम बनाना होता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 1 दिया है, तो हम जो यहाँ पे स्केल लेंगे वो 2 सेंटीमीटर ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो देखो, ये 1 और 2, 2 को हमने क्या मान लिया, 1 सेंटीमीटर। फिर 1 2, फिर 1 2। इसी तरह इस साइड भी करेंगे, 1 2। तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 आएगा आपका, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और इस साइड क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, √2 का बोला है तो हमें क्या चाहिए, 1 का बनाना है। तो 1 √1 कितना होता है, 1 ही होता है। √1 तो 1 ही होता है। तो हम 1 पे क्या करेंगे, 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी की हेल्प से। हम यहाँ पे डी की हेल्प से 1 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसको हम मिला देंगे यहाँ से। ये हमने 1 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ से लिया था कंपास की हेल्प से, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम स्केल लेंगे, यही है ना हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 है हमारे पास। तो यहाँ से हम कट लगा देंगे, यहाँ पे हम आर्क बना देंगे, छोटा सा आर्क लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस आर्क को ओ से मिला देंगे, इस आर्क को ओ से मिला देंगे। इस आर्क को ओ से हमने मिला दिया। तो देखो, ये वाली लाइन भी हमारे पास कितनी थी, 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक भी ये भी कितनी थी हमारे पास, 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दो ए पॉइंट, इसको नाम दे दो बी पॉइंट, OAB, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ही हमने धर लिया। और तो ये कितनी आएगी, OB। तो OB आ जाएगा हमारे पास √2। OB कितना आ जाएगा, √2। अब ये √2 कैसे आएगा, तो आपने एक थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, राइट एंगल में OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यही है, ठीक है। यानी कि यदि हमारे पास ये है, ये O है, ये A है, ये B है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो इसमें देखो, जब आप इसको रखोगे OB स्क्वायर इक्वल टू OA कितना है, OA 1 है तो 1 का स्क्वायर, AB कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर। तो OB स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 2। और OB इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा,
√2। स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा 2। अब आप कहोगे जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस √2 आना चाहिए, तो आपने प्लस √2 क्यों लिखा? तो क्योंकि ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए वो भी कितना आएगा √2। तो √2 हमारा आ गया। अब इसको नंबर लाइन पर हम कैसे वो करेंगे? तो यहाँ से यहाँ तक कि हम डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम डिस्टेंस ले लेंगे कंपास में, और क्या करेंगे वो डिस्टेंस ले करके एक आर्क लगा देंगे, एक आर्क लगा देंगे। तो जो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी, और ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा √2, यही हमारे पास क्या होगा √2। तो जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो हमारे पास कितनी होगी √2। क्लियर? तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे √2 को नंबर लाइन पर। इसके बाद हम बात करेंगे कि √3 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी तो √2 के बारे में बताया, अब √3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है तो सबसे पहले उससे एक कम, तो एक कम कितना होगा इससे √2 बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा √2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन हम स्केल की हेल्प से नंबर लाइन को बना लेंगे, और स्केल क्या रख लेंगे हम 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 एक लिया इसको, फिर 1 2 एक लिया, 1 2 फिर एक लिया, ऐसे इस साइड 1 2 1 1 2 1। क्या किया हमने, थोड़ा सा बड़ा कर लिया, अपने हिसाब से बनाया। 2 सेंटीमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर के इक्वल मान लिया। फिर यहाँ पे इसको हमने 0 लिया, 1 2 3, और इस साइड आएगा तो -1 -2 हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, हमें बनाना है √2 को। तो √2 को हम सबसे पहले बनाते थे 1 सेंटीमीटर लेते थे, फिर 1 सेंटीमीटर पर हम क्या लगा देते थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते थे। ठीक है, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर आता था मिला देते थे फिर हम इसको। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेते थे, क्योंकि ये कितना है 1 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की हम डिस्टेंस लेते थे 1, और फिर हम यहाँ पर एक आर्क लगा देते थे, क्योंकि 1 ही है, 1 लिया तो 1 का हमने एक छोटा सा यहाँ पे एक आर्क लगा देते हैं। ठीक है, आर्क लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, 0 से मिला देंगे इसको। तो ये हमने मिला दिया इसको 0 से। ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे A, यहाँ पे लिख लो 1 A, और इसको हमने नाम दे दिया B। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो हमने यहाँ पे कितना आया था हमारे पास में, वो भी √2 आया था। तो देखो √2 हमने बना दिया ना, अब √2 हमने यहाँ पे बना दिया और ये √2 आ गया। अब हमें क्या बनाना है √3। तो हम क्या करेंगे, जो ये OB आया, OB पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, OB पर हम पॉइंट B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और वो हम कितना लेंगे 1 सेंटीमीटर। कितना लेंगे 1 सेंटीमीटर। अब देखो 1 सेंटीमीटर हमने किसके इक्वल माना था, 1 सेंटीमीटर लिया था हमने 2 सेंटीमीटर के इक्वल, तो 1 2, तो ये आ जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। आ गया 1 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, चेक कर ले 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, हो गया। तो ये आ गया हमारा 1। तो ये 1 है, ये √2 है। फिर जो आएगा हम उसको यहाँ पर मिला देंगे, इसको हमने यहाँ पे मिला दिया। तो A आ गया, B आ गया, ये पॉइंट हम ले लिया
सी ले लेंगे, इसको हम कितना ले लेंगे, सी ले लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ओ सी की डिस्टेंस ले लेंगे, किसमें, कंपास में। ओ सी के हम डिस्टेंस ले लेंगे कंपास में। ठीक है, और उसको हम आर्क लगा देंगे ऐसे। ठीक है, तो जो ये पॉइंट आएगा इसको हम डी ले लेंगे, और ये डी पॉइंट डी, तो ये पॉइंट हम डी ले लेंगे, और डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर √3, डी हो जाएगा √3। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी √3। अब आप ये भी √3 होगा, क्योंकि ये √2 है, ये 1 है, तो ये √3 हो जाएगा। अब ये √3 कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, इस वाले ट्रायंगल में देखो, ओ बी सी में, ट्रायंगल ओ बी सी में, तो ओ बी सी में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, 1 का स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 ही आएगा, 1। तो ओ सी हमारे पास कितना आ जाएगा, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू 3, और ओ सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3। तो ओ सी हमारे पास कितना आया, √3 आया। तो इस तरीके से हम √3 को नंबर लाइन पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे।